बच्चों इस क्वेश्चन में ना, अब ये जो है हमारा क्वेश्चन है, ये है मॉडुलस इनइक्वालिटी। क्यों है मॉडुलस इनइक्वालिटी? लेफ्ट हैंड साइड में भी मॉड है और राइट हैंड साइड में भी मॉड है। तो इसके लिए ना हमें केसेस लेने होंगे। जैसे कि हमारे पास क्या गिवन है, मॉड ऑफ 3x माइनस 2 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 4, ये है ना गिवन। तो तुम सबसे पहले क्या करो कि इन दोनों मॉड को ना ज़ीरो के इक्वल करो और x की वैल्यू निकालो। मॉड ऑफ 3x माइनस 2 को अगर ज़ीरो के इक्वल करोगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 3x माइनस 2 इज़ इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू हमें मिलेगी 2/3। फिर मॉड ऑफ x प्लस 4 को ज़ीरो करो तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x प्लस 4 इज़ इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, -4। ठीक है, अब इन दोनों x के वैल्यूज़ को नंबर लाइन पे रखो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 एंड यहाँ पे आ गया 2/3। अब ये नंबर लाइन को ये -4 एंड 2/3 कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो हमें 3 केसेस लेने होंगे। केस 1, पहला जो केस होगा उसको हम ऐसे लेंगे, व्हेन x इज़ लेस देन -4। जब हमने क्या लिया, x का वैल्यू -4 से छोटा लिया। अब तुम ऐसे देखो, अगर x का वैल्यू -4 से छोटा है तो ये जो हमारे पास लिखा है ना 3x माइनस 2 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 4, तुम लेस देन -4 कोई भी एक नंबर उठा लो, -4 से छोटा, -4 से छोटा ले लो, लाइक -5, और यहाँ पे डाल के देखो x की जगह। तो -5 डालोगे तो क्या होगा, -15 एंड -2 -17। तो मॉड के अंदर निगेटिव आ गया, तो मॉड हटाने से पहले माइनस मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया हमने। ठीक है, और लेस देन -4 क्या है, -5, यहाँ पे डालो -5 प्लस 4 -1। तो मॉड के अंदर निगेटिव आ गया, तो फिर माइनस क्या कर लो तुम, मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे आ गया। यहाँ से दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2 लेस ग्रेटर देन से क्या हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल्स टू x प्लस का 4। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x माइनस एक्स लेस देन इक्वल्स टू 4 प्लस का 2। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 2x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से हमें क्या मिला, x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3। अब याद रखो, विद इन द केसेस हम क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं। विद इन द केसेस का मतलब क्या है, सबसे पहले हमने केस 1 में क्या बोला कि x हमारा क्या होगा, -4 से छोटा होगा। और जब हमने केस 1 को सॉल्व किया तो हमें x का वैल्यू क्या मिला, x इज़ लेस देन -3, x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3। तो इन दोनों का ना बच्चे इंटरसेक्शन लो। केस का स्टार्टिंग कंडीशन क्या था, x इज़ लेस देन -4, और जब हमने केस को सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3। तो इसका इंटरसेक्शन लो, यहाँ पे -4, यहाँ पे 3। ये बोल रहा है कि x जो है हमारा -4 से छोटा है, ये क्या बोल रहा है कि 3 है और 3 से छोटा है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया, x बिलोंग्स टू -4 टू इंटरसेक्शन हुआ -∞ टू -4। ठीक है, ये इंटरसेक्शन हो गया। तो बच्चे इसको हमने बोला कि S1, ये सॉल्यूशन 1 हो गया, मतलब ये फर्स्ट केस का आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट केस लेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया था, -4 को छोड़ दिया था ना। देखो सेकंड केस में क्या करेंगे, -4 को इंक्लूड करेंगे। केस नंबर 2, केस 2, इसमें x को क्या लेंगे, -4 के इक्वल या उससे बड़ा, और 2/3 को छोड़ देंगे, तो लेस देन 2/3। ठीक है, अब तुम क्या करो कि इस इंटरवल से ऐसे लो, इस इंटरवल से कोई भी एक x का वैल्यू उठाओ। और हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये है ना क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, -4 से 2/3, इस इंटरवल से कोई भी एक x का वैल्यू उठाओ, इस इंटरवल में से। ठीक है, इससे कोई भी एक x का वैल्यू ले लो। ठीक है, एक मिनट बच्चे।